बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं कि दुनिया की ताकतों का नक्शा बदल सकती है। कुदरत ने चीन के अंदर खजानों के दरवाजे खोल दिए हैं। चीनी आर्कियोलॉजिस्ट माहिर आसार कदीमा सदियों से जमीन के अंदर सोना तलाश कर रहे थे और वक्तन फवक्तन बड़ी मिकदार में सोना निकलता रहा, मगर अब जो डिस्कवरी हुई है वो लाइलाज और तारीखी साबित हो सकती है। पहले 73 अरब डॉलर, फिर 84 अरब, कभी 100 अरब, मगर अब ऐसी दरियाफ्त की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं जो कई ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती हैं। अंदाज़ा यही है कि ये 3 से 4 हज़ार अरब डॉलर के करीब सोना हो सकता है। अगर मुस्तकबिल में ये सब ज़मीन से निकला तो चीन आलमी सुपर पावर बनने की राह पर नाकाबिले मुज़ाहमत हो सकता है। अभी तक जो मंजर हाल है उसमें चीनी आर्कियोलॉजिस्ट कदीम तहजीबों के सोने और कीमती अशिया निकाल रहे हैं और बड़ी दरियाफ्तें जारी हैं, मगर अब जो दरियाफ्त शुरू हुई है उसने एक नया मालियाती मंजर खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों गोल्ड वॉर चल रही थी, सोने की कीमतें आसमान छू रही थी। चीन ने पहले गोल्ड खरीदारी पर टैक्स छूट दी थी और फिर अचानक वो छूट वापस ले ली। अब चीन ने गोल्ड इंपोर्ट कम कर दी है और इस वजह से गोल्ड की कीमतें नीचे आई। चीन ने यह फैसला इसलिए किया कि अब उनके हाथ सोना निकल आया है। ये सोना इतना वसी है कि चीनी सदर को भी आगाह कर दिया गया है। इब्तदाई तखमीनों में 4000 से 5000 अरब डॉलर तक के इम्कानात बताए जा रहे हैं और जब मजीद खुदाई होगी तो ये तादाद कई ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। तसव्वुर कीजिए, अगर वाकई इतना सोना निकल आया तो वो अमेरिकी कर्जे की कुल मिकदार से भी बराबरी कर सकता है। अगर चीन के मुख्तलिफ सूबों से ये ज़खायर मिलते गए तो दुनिया का मालियाती तवाज़न बदल जाएगा। चीन पहले भी ज़माने में सोना निकालता आया है। कई मजदूर खंडर में जाकर जान देते हैं, माइनिंग के दौरान हादसात भी होते हैं, मगर अब उनके हाथ में जिस किस्म का ज़ख़ीरा आया है उसके असरात गहरे होंगे। चीन इस वसाइल को आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर लाएगा, क्योंकि अगर वो अचानक ऐलान कर दे कि उनके पास इतना सोना है तो गोल्ड की कीमतें अचानक गिर जाएंगी। इसलिए वो बतदरीज ही मालूमात शेयर करेगा। मगर हकीकत यह है कि चीन गुज़श्ता अरसे में बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है और अपने रिजर्व्स में गोल्ड को मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि वो ये सोना कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि चीन अपना मरकजी बैंक अपने रिजर्व्स को गोल्ड में तब्दील कर सकता है, बजाय इसके कि वो अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार करे। इसका मतलब ये होगा कि युआन या डिजिटल युआन को गोल्ड से बैक किया जा सकता है, यानी करेंसी की पुश्त पर सोना रखा जाएगा। जब किसी करेंसी के पीछे हकीकी सोने का बैकिंग हो तो दुनिया में एतमाद बढ़ेगा और मुमालिक फाइनेंशियल बहरान में गोल्ड बैक्ड करेंसी को तरजीह देंगे। खास तौर पर ब्रिक्स ममालिक में ये रुझान तेजी से फैल सकता है। अगर चीनी युआन को गोल्ड बैक किया गया तो तेल बेचने वाले ममालिक भी युआन को बतौर रिजर्व करेंसी कबूल करने लगेंगे। इसका मतलब ये होगा कि पेट्रो डॉलर एरा की अहमियत कम हो सकती है। आलमी तजारत में जो घोड़ा आज अमरीकी डॉलर है वो कमज़ोर पड़ सकता है, और जब डॉलर कमज़ोर होगा तो अमरीका को सख्त इक्तसादी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि चीन को फ़ायदा होगा। चीन इस वक्त बतदरीज सोना बाहर लेकर जा रहा है और साथ ही खुद भी गोल्ड खरीद रहा है। पिछले एक साल में गोल्ड की कीमतें तकरीबन 60% बढ़ी हैं। चीन ने अमेरिकी ट्रेजरीज खरीद रखी हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ेगी वो आहिस्तगी से अपनी पोजीशन मजबूत करेगा। वो सब कुछ एक वक्ती धचके से नहीं बल्कि मरहलावार करेगा, ताकि आलमी मार्केट्स में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव पैदा ना हो। चीन ये भी जानता है कि अगर वो फ़ौरन अपना पूरा ज़ख़ीरा ज़ाहिर कर दे तो गोल्ड की कीमतें मुनहदिम हो जाएंगी। इसलिए वो मालूमात को कंट्रोल में रख रहा है और आहिस्तगी से अपनी पॉलिसी अपनाएगा। जब इस गोल्ड से चीन अपने रिजर्व्स मजबूत करेगा तो वो आलमी सतह पर अपनी करेंसी को मजबूत बनाकर ट्रेड में ये कहेगा कि आप डॉलर रखने के बजाय युआन या गोल्ड बैक्ड करेंसी रखें। इसके नतीजे में दुनिया का मालियाती निज़ाम एक नए तवाज़न की तरफ जाएगा, जिसमें चीन का असर व रसूख बहुत बढ़ जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि ये सब कब होगा। चीन आहिस्तगी से कदम उठाएगा। वो गोल्ड निकालेगा, अपनी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स को मजबूत करेगा और आलमी तजारत में युआन को मुतारिफ कराएगा। जब युआन गोल्ड बैक होगा तो इन्वेस्टर्स और ममालिक इसकी तरफ रुजू करेंगे, खास तौर पर वो ममालिक जो अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। इससे अमेरिका की आलमी मालियाती पोजीशन कमज़ोर पड़ सकती है और सरमायाकार चीन की मार्केट्स की तरफ आ सकते हैं। हकीकी तौर पे ये तस्वीर है कि चीन ने मुस्तकबिल के 100 साल के मंसूबे को जहन में रखकर काम किया है। वो कदम ब कदम आलमी मैदान में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। गोल्ड की ये दरियाफ्त चीन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।
वो ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभर सकता है और अमेरिकी डॉलर का गलबा चैलेंज हो सकता है। याद रखिए, जहां भी तारीखी खजाने मिले हैं, साबिका औकात में वहीं तनाज़ात भी उठ खड़े हुए हैं, मगर चीन एक मजबूत रियासत है और वो बैरूनी मुदाखलत से कम मुतासिर होने की पोजीशन में दिखाई देता है। आखिर में नाजरीन, ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है और आलमी मईशत पर इसके वसी असरात मुरतब होंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।